हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाड़ी। आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जनरली स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीन ही चीज़ें स्टडी करते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट होती है क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल होता है क्रेब्स साइकिल को, वो होता है एसिटिल कोए। तो ग्लाइकोलिसिस में तो हमने पायरुवेट बनाया हुआ था और अब आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो एसिटिल कोए से। तो पायरुवेट का एसिटिल कोए में कन्वर्जन कैसे हो गया? तो पायरुवेट का एसिटिल कोए में कन्वर्जन इस वाली स्टेप से होता है, लिंक रिएक्शन से। ठीक है, अब हम इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इन दोनों के बीच में आती है। Link reaction takes place after the glycolysis but before the Krebs cycle, and it is linking between glycolysis and Krebs cycle. That's why it is called link reaction. It is also known as acetylation because we are converting pyruvic acid into acetyl CoA. So we are actually making acetyl CoA in this step. That's why it is called acetylation. It is also sometimes considered as a pyruvate decarboxylation, and it is also known as a gateway step because it is a entry from glycolysis to Krebs cycle. Let's start. We know that this is the mitochondria, and inside the we are not going to enter inside the mitochondria because we need this space. This is outer membrane of mitochondria, this one is inner membrane of mitochondria, and this is interspace of mitochondria. अब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो स्पेस हो, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जनरली व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ glycolysis, we got the product called pyruvate, and now pyruvate want to enter into Krebs cycle, but Krebs cycle generally start with a acetyl CoA. हमने पहले स्टेप की ग्लाइकोलिसिस, फिर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट आ गया पायरुवेट, और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमने कहाँ पे की थी? हमने ग्लाइकोलिसिस की थी साइटोप्लाज्म में, और उसका प्रोडक्ट आ गया पायरुवेट। अब पायरुवेट मॉलिक्यूल को डायरेक्टली जाना है क्रेब्स साइकिल में, लेकिन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पायरुवेट का कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा? एसिटिल कोए में। और क्यों एसिटिल कोए में करना पड़ेगा? क्योंकि एसिटिल कोए यहीं से शुरुआत होती है क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल या तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या है बेसिकली लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन इज एन गेटवे स्टेप between glycolysis and Krebs cycle. It is after glycolysis and before Krebs cycle. What happen in this phase? In this step we are going to convert pyruvate into acetyl CoA, just because acetyl CoA is the raw material or initial molecule to enter into the Krebs cycle, and therefore we are converting pyruvic acid into acetyl CoA just to enter inside the Krebs cycle, enter inside the mitochondria. Now where does acetylation happen? Acetylation happen between two membranes of mitochondria. You can call interspace of mitochondria or inner membrane space of mitochondria. अब हम ये देखते हैं होता क्या है और कैसे किया जाता है। See, during glycolysis, hydrogen molecule is removed. Glycolysis process करते समय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है, and this hydrogen is accepted by hydrogen acceptor molecule such as NAD. You can say NADP. Now once they accept hydrogen, they will convert into NADPH2, and this will be called
एसिटिल फ्रैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, एसिटिल ग्रुप का एक छोटा सा टुकड़ा, एसिटिल ग्रुप का एक छोटा सा पीस। मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते समय हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाता है, और इस वाले हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं NADP। तो जैसे NADP हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है NADPH2। इसे हम जनरली कहते हैं एसिटिल फ्रैक्शन, मतलब एसिटिल ग्रुप का एक छोटा सा टुकड़ा। और जब ये एसिटिल फ्रैक्शन कोएंजाइम A के साथ जुड़ जाता है तब क्या बनता है, एसिटिल कोए। तब क्या बनता है, एसिटिल कोए। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा आ गया एसिटिल कोए, और ये कहां बनता है, बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो आप ये देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस hydrogen is removed. This hydrogen combined with NADP and turn into NADPH2. This is called acetyl fraction. Acetyl fraction. And when it combined with coenzyme A, it get converted into acetyl CoA. ये तो मैंने बेसिकली ऐसे ही डायग्रामेटिकली बताया आपको। तो आप क्लियरली ये बात आपके सामने हो गई है प्रूफ। लिंक रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में है। गेटवे स्टेप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो गेट की एंट्री है, ग्लाइकोलिसिस के गेटवे से निकल के क्रेब्स साइकिल के गेट के अंदर एंट्री करने की गेटवे स्टेप है। इसे हम एसिटिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिटिल कोए फॉर्म होता है, इसके लिए हम इसे एसिटिलेशन कहते हैं। इसे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं कभी कभी। होता क्या है, इसमें ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट फॉर्म होता है, और पायरुवेट को जाना है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए उसे इसे कन्वर्ट होना है एसिटिल कोए में। सो पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, एसिटिलेशन और गेटवे स्टेप। थैंक यू सो मच।